जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चन ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा होगा तो आप ये बता पाओगे इसका आंसर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है? तो आयतन, मान लो किसी वस्तु को छोटा कर दिया जाए तो उसका आयतन भी छोटा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। किसी वस्तु के यानी कि मात्रा बदलने पर किसी वस्तु को हम छोटा कर देते हैं तो उसके भार में क्या है, कमी आ जाएगी। छोटी हो जाएगी तो भार में कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। द्रव्यमान में भी थोड़ी से कमी आ जाएगी। लेकिन घनत्व, मैं बात करता हूँ कि घनत्व की बात करें, हम उसका छोटा एक पीस ले लेते हैं तो क्या होता है, उसका घनत्व डेंसिटी नहीं चेंज होती, वो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सही नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना, क्वेश्चन नंबर है 2। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाता है? 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा समय, 2% आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या गति, सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका परिवर्तनशील होता है। ये आप फील करना, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या रहता है? परिवर्तनशील होता है। आपने जो झूला होता है बड़ा वाला, उस पर तो आप बैठोगे, जब आप महसूस करना इधर से जाते हैं तो कोई सही लगता है, लेकिन उधर से जब हम आते हैं तो हमारी यानी कि थोड़ा वैसा लगता है जैसे कि यानी कि भार बिल्कुल हमारा रहे नहीं। तो क्या होता है, हम ऊपर से नीचे आते हैं नहीं तो क्या होता, हमारा भार में परिवर्तन आता। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 4। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, ये स्थिर रहेगा? तो इसकी बात करें तो वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान तो उसका क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 5। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है घट जाता है। तांबे का घनत्व क्या होगा? पिघलने लगता है, घनत्व घट जाएगा उसका। जो उसके मॉलिक्यूल्स थे पास पास, जो तांबे के मॉलिक्यूल्स है वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं गर्म करने के साथ ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 6। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो घटता है। उसका गलनांक घट जाता है दाब बढ़ाने पर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब दो टुकड़ों को प्रेशराइज यानी कि दबाते हैं तो वो चिपक जाते हैं आपस में। तो दाब बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, गलनांक उसका वो कम गलेगा। फिर ये गलना मतलब पिघलना, वो कम पिघलेगा, देर में पिघलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं? तो उसका जो नहीं, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घनत्व उसका
बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव घनत्व अधिक होने से क्या होता है, घनत्व डेंसिटी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का पास पास आना, ये क्या घनत्व कहलाता है किसी तत्व में। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा जब मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 9। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो द्रव की श्यानता जो होती है वो घटती है ताप बढ़ाने पर, श्यानता ठीक है घटती। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बढ़ जाती है, गैस की श्यानता जो है ना बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 11। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपरिवर्तित, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा उसका। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ये है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। जल में, यानी कि जल में बर्फ के टुकड़े को डाल लिया जाए, उसके पिघलने पर तो उसका जल स्तर क्या रहेगा, वो जल स्तर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। एक कमरे में पंखा चल रहा है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बढ़ेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, उसके कमरे का ताप जो है ना बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई नहीं। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। कमरे में कमरे में खड़े रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि घट जाएगा तो कमरे का ताप करने लगे रेफ्रिजरेटर, उसका ताप बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका जो है चुंबक नष्ट हो जाता है किसी चुंबक को गर्म करने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में ताप बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो यह प्रतिरोध घट जाता है अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिससे कि इस पे
प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ाने से, जल में गैसों की विलयता विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घटती है। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है, घटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 20, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कब हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होगा, बढ़ जाता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 21, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। आयतन क्या होता है, घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दो गुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक चौथाई रह जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल को आधी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा ना एक चौथाई रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम, एरिया, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर है उसका ताप बढ़ता है। क्या होता है, वायु से संपर्क करता है, उसका ताप जो है नहीं बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 29, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, वही रहेगा, और √2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा √2 गुना बढ़ जाएगा। क्या है, √2 गुना बढ़ जाएगा यदि उसकी दोगुनी कर दी जाए तो पेंडुलम की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर, गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा, सभी सत्य हैं। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वही रहेगा। क्या हो जाएगा, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 26, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी, कम होती है, अधिक होती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो होता है कम होती है। तो दिन की अवधि कम होगी यदि वायुमंडल नहीं होगा तो, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 27, स्वतंत्रता पूर्वक गिनती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नियत रहती है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 28,
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाती है धनावेशित हो जाती है। क्या होता है? धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह नहीं धनावेशित हो जाती। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या है? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार कम होता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। उसका आवेशित आकार क्या होगा? बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 30 के ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो घट जाता है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की 31 की बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घटा घटता जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है। बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32 के लोहे में जल लगने पर उसका भार, लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी बढ़ जाता है। जो आप देखते हैं लोहे में जंग लगेगा तो क्या होगा? पहले वो बढ़ता है, उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कुछ समय बाद उसका धीरे धीरे कम होने लगता है, पहले भार बढ़ता है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 33। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, स्थिर ताप यानी सामान्य ताप पर, कोई स्थिर ताप है, नियत ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? कम होता है, दाब बढ़ जाता है, नियत रहता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका क्या है? दाब क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका दाब बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पूरी हो चुकी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।